जो मूलभूत के जो सवाल थे, जहां हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहां वो रोजगार देने में विफल रही है, जहां वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह जो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज हैं, जिस तरह रेलवेज के साइड में जो ज़मीनें हैं, इन सबको बेच रही है, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहां उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। अखिलेश यादव के खिलाफ एनडीए मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फलांकर मूर्ति पे माल्यार्पण करने में, क्या ये सही है? क्या ये इनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में। किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाभ देने वाली घोषणा की अगर बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पार्टी बताती है कि वो आज जब सरकार में आएगी तो जनता की किस तरह सेवा कर पाएगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का। आई डोंट थिंक सो, ब्लैक मनी का कोई सवाल। आज आपने आश्रितों को यह भी आपदा में हुए आश्रितों को कुछ चेक वितरण किए, और उसमें एक रोडवेज कंडक्टर भी था जिसके घर जाके आप वादा करते हैं। क्या कुछ आर्थिक सहायता की है और कितने लोगों की? जो आर्थिक सहायता है उस पार्टी द्वारा कर दी गई है, और हम खुद जाएंगे उनके घर में। जो आप जो कह रहे हैं कि जो कंडक्टर वाला जो किस्सा है, हमें संज्ञान में आया था, उनके परिवार से भी बात हुई है। एसपी सिंह बघेल आए आप कान में, आप वो है पत्रकार हैं आप? हाँ, आप अपना अलग सवाल पूछिए, कान में कुछ बताइए मत। हाँ, एसपी सिंह बघेल साहब कल मैनपुरी पहुंचे, और करेल से चूंकि विधायक के चुनाव भी लड़े हैं, उनका कहना है कि लालूपुर में अखिलेश जी पहुंचे, लेकिन सांसद मैनपुरी नहीं पहुंची। अब तक 3 लोगों से शिकायत की गई गाँव में, विधानसभा और लोकसभा। मैं काफ़ी जगह गई हूँ करेल में, और ये खुद ही एक टूरिस्ट की तरह आते हैं मैनपुरी में, और इस तरह की गलत धारणा और भावना के साथ आते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता की सेवा नहीं की है। जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनका धर्म है कि जनता के बीच जाए, जनता के कष्टों का निवारण करें, जो इन्होंने नहीं किया है, तभी इस तरह की बातें करके एक जनता में गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में आपके चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या होगी? 2024 जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह पीडीए से ही निर्धारित होगी और निर्धारित है, और लोग समझ रहे हैं, और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश समझ रहा है। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही है, कौन किसको मार दे रहा है, जहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है। बात ये नहीं है कि कौन सी जाति या कौन से धर्म के लोग हैं, बात है कि अन्याय किस पे हो रहा है, न्याय कैसे मिलेगा। सवाल इस बात का है। जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग, और यह समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है, और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है, जिससे जनता जाने कि हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे, और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले, और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। तो भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लिए लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी हरकतें कर वह एक बहुत ही निच्च स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं आज।
इंडिया गठबंधन से क्या घबराई हुई है, इसी वजह से ये जहां पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे पीडीए अलायंस से घबराए हैं। सांसद जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें ओबीसी याद नहीं आया, अब वो किसी याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाएं, माइनॉरिटीज़ की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है, जो सच्चाई नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।